हिंदू धर्म में भाई बहन की शादी क्यों नहीं होती है? दोस्तों, वो ज़माना गया कि जब शादी करने के लिए लड़का और लड़की की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब तो जनाब लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़कियों से शादी कर रही हैं। इतना ही नहीं, भारत के कई इलाकों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि भाई बहन ही आपस में शादी कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर हिंदू धर्म में क्यों नहीं होती आपस में भाई बहन में शादी। इसी के साथ आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि भाई बहन की भी शादी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बस हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड रियलिटी हिंदी में। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाई बहन की शादी क्यों नहीं करते? ये सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को कुरेदना होगा। हिंदू सभ्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हुई थी तो दुनिया में सबसे पहले कदम रखने वाले शख्स का नाम मनु था। और फिर बाद में ब्रह्मा जी के दाहिनी पसली से स्त्री यानी कि शत्रुपा की उत्पत्ति हुई थी। और इस तरह ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को धरती पर मानव जीवन का विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर इन दोनों ने आपस में संबंध बनाए और जनसंख्या बढ़ती चली गई। आज ये हाल हो गया है कि पूरी दुनिया में 7 बिलियन से भी ज्यादा की आबादी मौजूद है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म से अलग हट के इस्लाम धर्म की बात करें तो वहाँ पर एक भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है, बशर्ते उस बहन और भाई ने एक ही माँ का स्तनपान नहीं किया हो, यानी कि दोनों एक ही कोख से जन्म ना लिए हो। बाकी चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, हर किसी के बच्चों से वो आपस में शादी कर सकते हैं। तो वहीं ईसाई धर्म में भी रिश्ते में भी चचेरे भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार बहन से शादी करना तो दूर की बात है, एक ही गांव में रहने वाले 2 लोगों की शादी को भी समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है और उसे अच्छी मान्यता भी नहीं दी जाती है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हिंदू धर्म में एक ही जगह पर रहने वाले लोग या फिर आपस में रिश्तेदार लगने वाले भाई बहन शादी नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको इसके दुष्परिणामों को बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि ये एक सभ्यता है जो आज की नहीं बल्कि 5,500 साल पुरानी है। अब इस बात से आप अवगत होंगे कि पहले मानव के बीच सभ्यता नहीं थी। आज से हजारों साल पहले मानव जाति को सभ्य बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था और उसी के तहत विवाह करने का प्रचलन आया ताकि कोई भी किसी के साथ नाजायज संबंध ना बना सके और लोग विवाह करके अपना जीवन शुरू कर सके। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और धरती पर सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने ये मानव को सभ्य बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं लागू करते हुए मानव जाति को एक सभ्य समाज का रूप दिया, ताकि एक ही परिवार में पलने बढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे को बुरी नज़र से न देखें और भाई बहन समझकर अपने आगे का जीवन स्पेंड करें। वरना अगर बचपन से ही उनके मन में ये बात आ जाएगी कि मेरे भाई बहन के साथ में ही संबंध बना सकता हूँ, तो उसके बाद लोगों के अंदर से सभ्यता चली जाएगी। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिंदू धर्म अभी तक अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जी रहा है, ताकि आसपास में रहने वाले लोग और एक ही घर में पलने वाले बच्चे एक दूसरे को भाई बहन के नज़र से देखें और उनका मन इधर उधर विचलित ना हो। वैसे दोस्तों, ये मान्यता है कि सभ्य समाज को स्थापित करने के लिए सही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, जहां खुद वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एक ही परिवार के लोगों में बार बार शादी होगी तो उसके बच्चे के ऊपर बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए किसी एक शख्स को शुगर की बीमारी है, ऐसे में अगर वो अपनी बहन से ही शादी कर लेता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी बहन में भी डायबिटीज की बीमारी होगी, जो भले ही छोटी हो, लेकिन जब इन दोनों के बच्चे पैदा होंगे तो उस बच्चे को निश्चित तौर पर डायबिटीज होगा। ऐसे में इस तरह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी और पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। ऐसा हम अपने मन से नहीं बता रहे बल्कि खुद वैज्ञानिकों का कहना है। और कई सारे राजा महाराजों का घर इसी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि विदेशियों में रहने वाले कई सारे राजा महाराजा अपने घर में ही शादी कर लेते थे ताकि उन सभी को अपना साम्राज्य ना बांटना पड़े। और इसी लालच के चक्कर में परिवार में होने वाली एक छोटी सी बीमारी ने पूरी घर को ग्रसित कर दिया और पूरी की पूरी पीढ़ी ही नष्ट हो गई। और यही वजह है कि हिंदू समाज में एक परिवार के लोगों के बीच कभी भी शादी नहीं करवाई जाती, खास करके भाई बहन के बीच तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि दोनों लड़का लड़की अलग अलग घर के गुणों के साथ मिले और उनसे जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर अपने माता पिता के अच्छे गुण जा सके। वरना तो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ये तय करते हैं कि हमारे माता पिता आखिर कौन से गुण हमारे अंदर जाएंगे।
अब माता पिता दोनों के अंदर ही कोई गुण होगा तो उसका बच्चे के अंदर जाना तो निश्चित है, और अगर उसमें अंदर नहीं गया तो दूसरे बच्चे के अंदर जाएगा, और अगर उसके अंदर भी नहीं गया तो उनके बच्चों के अंदर तो कन्फर्म वो गुण जाएगा। अब वो गुण कोई बीमारी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हिंदू धर्म में कभी भी भाई बहन की शादी नहीं करवाई जाती है, फिर चाहे वो एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हो या फिर रिश्तेदार हो। हालांकि आपको कई ऐसे इलाके मिल जाएंगे जहाँ सालों से चाचा ताऊ के बच्चे के अंदर विवाह होने की परंपरा चलते आ रही है, लेकिन अब उन जगहों पर इस तरह की परंपराएं खत्म होते जा रही हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई भाइयों और बहनों की आपस में शादी होने वाली बात, लेकिन जब बात एक ही लिंग के दो लोगों के बीच की शादी की आती है तो समाज में आज भी इसे समझा नहीं जाता है, क्योंकि इससे पीढ़ी नहीं बढ़ सकती है। पर हमारे हिसाब से जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से अगर कुछ लोग अपनी पीढ़ी ना बढ़ाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। बाकी एक ही परिवार में शादी और एक ही जेंडर में शादी करने के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।